Good morning, friends. Let's try to finish Forex today. We are going to do right now question number 127. One of the most important question in Forex. Question 127. Best of Luck Limited. Go through question very fast. While making a forward contract, which of these four currency rates will be applicable for 6 months forward contract? You all need to answer my question. कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी? आज फॉरेक्स का आखिरी लेक्चर है, so you must be answering absolutely correctly. I am expecting receive response from all the centers, so please respond fast.
द स्टूडेंट फ्रॉम भावनगर हैज गिवन वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, फॉरवर्ड रेट लगाएंगे, फॉरवर्ड तो लगाएंगे बट फॉरवर्ड में कौन सी, ये या ये, बिड या आस्क, कौन सी रेट लगेगी? Rajkot Gayatri classes is answered, but then not so correct. Gyan Ganga also has answered, but again not correct. Bhavnagar has also answered, which is also not correct. So itself means that आप क्लास में रिवाइज करके नहीं आए हो, और ये काफ़ी डेंजर सिग्नल है। आज फॉरेक्स का लास्ट लेक्चर है और आज एकदम घटिया क्वेश्चन का आंसर भी आप नहीं दे रहे हो या गलत दे रहे हो। द आंसर इज 1.5455। If I would like to answer the questions, पहला, गायत्री क्लासेस राजकोट, स्पॉट रेट लगाने की कैसे आपने हिम्मत की? जब हम 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्पॉट रेट लगाने का क्या पर्पस है? आई एम नॉट क्लियर। हम 6 महीने बाद की ट्रेन की बुकिंग कर रहे हैं तो आज का रेट लगा क्या फायदा है? हमें फ्यूचर के लिए बुकिंग करना है आज, और इसलिए फ्यूचर की जो रेट आज चल रही है वो यूज करेंगे। दैट्स वन रॉन्ग आंसर। देन अबाउट भावनगर, another wrong answer. I expect all of you to define me again. ए करेंसी कौन सी है? फटाफट आंसर देते जाएं ताकि हमारे बीच की दूरियां कम हो जाएं। ए करेंसी इज डॉलर एंड बी करेंसी इज पाउंड। डॉलर पेएबल है तो हमें डॉलर परचेज करना है या सेल करना है? डॉलर परचेज या सेल? परचेज करना है डॉलर, तभी तो हम सामने दे पाएंगे। इफ आई हैव टू पे समबडी डॉलर्स, आई नीड टू परचेज डॉलर्स। आई एम श्योर जब आपको किसी को बुके देना होता है, रोज फ्लावर देना होता है, आपको पता होता है कि पहले परचेज करना होता है और फिर देते हैं। वैसे हमें अगर डॉलर देना है तो डॉलर पहले परचेज करना होगा, उसके बाद देना पड़ता है। सो डॉलर परचेज करेंगे, बट व्हाट अबाउट करेंसी बी? सेल। सेल का लास्ट लेटर कौन सा है? एल। एल फॉर लेफ्ट एंड रेट एप्लीकेबल इज आप लोगों के इस गलत आंसर पे मुझे काफी दुख होता है। एक बार तो ऐसा ही मन करता है कि आपको सेंटर बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह का घटिया आंसर इस स्टेज में लास्ट फॉरेक्स के चैप्टर में अगर दिया जाए तो ये एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट अफोर्डेबल है। कुछ नया सीखने के लिए हम क्लास में आते हैं, वही पुरानी कहानी, फर्स्ट लेक्चर ऑफ फॉरेक्स की कहानी आज लास्ट लेक्चर में रिपीट करनी पड़ रही है। ये एब्सोल्युटली अ मैटर ऑफ कंसर्न। विद रॉन्ग आंसर्स मेरा पढ़ाने का पैशन, मॉरल मेरा खत्म हो जाता है। आपको शायद हंसी मजाक लग रहा हो, बट मुझे पढ़ाने का जो एक इंटरेस्ट है वो मेरा मिसिंग हो जाता है। तो इस तरह से नहीं करें तो ही आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अच्छा है।
And so finally, cost in pound will be 364,897 divided by 1. Part A is over. Hedging through money market transactions. Again, all of you need to answer my question. Do we need to borrow dollar or do we need to invest in dollar? Do we need to borrow dollar or do we need to invest dollar? Borrow के लिए B टाइप करें और invest के लिए I टाइप करें. अभी तक केवल एक रिस्पॉन्स मिला है. I am waiting for the answers from all the centers. It appears that फॉरेक्स का लेक्चर आज अच्छी नोट पे खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक घटिया आंसर देखने को मिल रहे हैं. Answers wrong from Bhavnagar, Gayatri classes, Vihan education, सोलापुर वापी का आंसर सही है. इतने स्मॉल बेसिक लेवल पे अगर मिस्टेक होती है तो इसके रीजन समझना मुझे बहुत भारी पड़ता है. मुझे किसी को डॉलर देना है, तो हम डॉलर में आज इन्वेस्ट करेंगे तो जाके 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मुझे डॉलर नसीब होगा. I want to give you dollar after 3 months, after 6 months. So what I need to do is that spot invest in dollar. डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो जाकर 6 महीने बाद डॉलर का पैसा मिलेगा. अगर हम बोरो करेंगे तो पेएबल भी डॉलर में होगा, और जब देना भी डॉलर में है और ऑलरेडी पेएबल भी आप डॉलर क्रिएट कर दोगे तो देना भी है, पहले से देना था, एक और पेएबल क्रिएट करके हम अपना हेडेक और टेंशन डबल कर रहे हैं. इसलिए ये आंसर एकदम
गलत है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो चीज हमें आगे मिलेगी। सो इफ आई इन्वेस्ट इन डॉलर, आई विल रिसीव डॉलर, एंड देन with that amount of received dollar, I will be able to pay to my supplier. So यहां borrow नहीं, invest होगा। आज डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो जाके बाद में डॉलर मिलेगा, and with that amount of received dollar, I will be able to pay to my supplier without any difficulty. इन्वेस्ट डॉलर करने के लिए हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा। That means we need to purchase dollar and sell pound. अगर पाउंड बेचना है तो पाउंड को मुझे बोरो करना होगा, और बोरो पाउंड करेंगे तो पेएबल पाउंड होगा। और ये हमारा आंसर होगा। So that finally I know with certainty how much is the amount to be payable in pound itself. So pound payable, dollar payable is 1,364,897. 364,897 डॉलर। इसका मतलब इन्वेस्ट इन डॉलर सो मच दैट यू रिसीव 364,897 डॉलर। सो अगर हमें रिसीव करना है 364,897 डॉलर, मिलेगा तो देंगे, उसके लिए आज इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट की रेट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन डॉलर की इंटरेस्ट रेट क्या है? How much to invest today so that at the end of 6 months I get 364,897 dollar. The rate applicable is 4.5%. So answer will be 364,897 dollar divided by 1 plus 0.045. This is the amount to be borrowed, to be invested today to realize 364,897 dollar at the end of 6 months. ये आज है और ये 6 महीने हैं। Working note number 2. So you need to purchase dollar spot and sell pound. इतने डॉलर खरीदने होंगे। How much pound you need to sell? पहले आपको रेट बताना होगा, और इस बार जिस सेंटर ने आंसर नहीं दिया या जिस सेंटर का आंसर गलत आया, उस सेंटर का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत मजाक हो गया है। नहीं आना या गलत होना दोनों एक ही बात मानी जाएगी। सेकंड में कौन सी रेट लगाएंगे? 4 रेट यहां पे दी हुई है।
इस बार आप लोगों ने सभी ने कुछ ब्रेन यूज किया है और इस बार आपका आंसर सभी का सही है. एंड द आंसर विल बी लाइक दिस. It is a sell pound spot. Sell pound. Sell B currency spot rate is this 356,867 divided by 1.5617. And so naturally we are going to borrow the same dollar. Borrowing is at the rate given in the question, which is at 7%. So payable amount is 236,510. Now it's a correct answer. So जब आपने दिमाग लगाना शुरू किया, you started getting the correct answers. So वो मजाक बंद हुआ और काम शुरू हुआ. और इंटरेस्टिंगली सबके आंसर इस बार सही थे. कहानी अब शुरू होती है. जो थोड़ी डिफिकल्ट कहानी है वो है करेंसी ऑप्शंस. hedging through currency options. The question arises whether the company should go with put option या call option. Instant answer मत देना क्योंकि वो करेक्ट नहीं होगा. Spend half a minute and then only answer my question. यहाँ दोनों दिए हुए हैं कॉल और पुट. हमें कोई एक लगेगा. आपको बताना है कौन सा हम लगाएंगे.
इस क्वेश्चन के आंसर गलत होने के काफी चांसेस है. आई डू नॉट ब्लेम यू फॉर दिस रॉन्ग आंसर्स, बट देन पहले वाले जो क्वेश्चन के आंसर गलत हुए उसके लिए आई वॉज रियली अपसेट अबाउट इट. एनीवे, यहां पे हम कॉल लेंगे या पुट लेंगे इसका फैसला अभी करते हैं. हमें डॉलर चाहिए रिक्वायर्ड एट 6 months. ध्यान से करें और समझ ना आए तो फिर पूछें. दैट मीन्स आई नीड टू डू समथिंग टुडे दैट आई विल हैव डॉलर एट 6 months. डॉलर मेरे पास आ जाए. दैट मीन्स मुझे डॉलर चाहिए. डॉलर मेरे पास आ जाए यानी कि परचेज डॉलर कर पाऊं मैं. आई विल हैव अ राइट टू परचेज डॉलर. राइट टू परचेज डॉलर, बट डॉलर इज करेंसी ए, सो राइट टू सेल पाउंड विच इज करेंसी बी. एंड राइट टू सेल पाउंड का दूसरा नाम है पुट इन पाउंड. So by put in pound, you are getting a right to sell pound and acquire dollar, and this dollar can then be given to the supplier. So काफी लोगों के आंसर्स करेक्ट थे और काफी गलत भी हैं. Almost equally divided. I hope the logic absolutely logical flow है. Those who have given the answer for call, I am sure by now they must have been clear as to call नहीं हमें put use करना है क्योंकि B करेंसी पाउंड है और B करेंसी को बेचना है. I am acquiring a right to sell pound. That means we should take put option. जिनके आंसर्स गलत हैं, I expect them to confirm that they have understood it or not. अगर कोई भी डाउट हो अभी पूछ सकते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि ये मैंने पहले कराया नहीं है. थैंक यू. नेक्स्ट. सो हमें पुट ऑप्शन खरीदना है, कॉल नहीं. कॉल का इस समय कोई भी काम नहीं है. दैट हैज बीन गिवन फॉर यू टू डिसाइड विच वन इज करेक्ट. Then exercise price for put is $1.70 per pound and हमें लेना है $364,897. Put futures are traded in lot size. lot size में दिया हुआ है 12,500 पाउंड्स. सो हमें नंबर ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट्स कितने मिलेंगे? 364,897 डॉलर डिवाइडेड बाई $1.70 पर पाउंड. इतने पाउंड्स हुए और दिस डिवाइडेड बाई 12,500 पाउंड फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट. सो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 17.17 राउंडर ऑफ किया नहीं मैंने. इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें पुट के लेने होंगे.
यहां पे अब दो पॉसिबिलिटी अराइज होती है, 17 कॉन्ट्रैक्ट या 18 कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग दोनों इवैल्यूएट करेंगे। सेवनटीन पुट कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले क्या करेंगे, पहले प्रीमियम तो देना ही है, सो प्रीमियम पेड, सेवनटीन इंटू 12,500 पाउंड इंटू पुट का प्रीमियम है 0.096, अब आपको फिर से आंसर देना है, ये जो पुट का प्रीमियम आया, इज इट इन डॉलर्स और इट इज इन पाउंड्स, इज इट इन डॉलर्स और इज इट इन पाउंड्स? यह आंसर डॉलर में है या पाउंड्स में? बी फास्ट टू आंसर माय क्वेश्चन, प्रीमियम पेड का ये आंसर डॉलर में है या पाउंड में? हैप्पी टू रिसीव करेक्ट आंसर्स, डॉलर में है। और हमारी होम करेंसी कौन सी है? पाउंड। दोनों आंसर सही है, इसलिए ये अमाउंट डॉलर का है। इसके बाद हम इस डॉलर के प्रीमियम देने के लिए पहले पाउंड बेचेंगे एंड दैट विल बी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। ये प्रीमियम हमें देना है डॉलर में, लेकिन हमें कॉस्ट निकालनी है पाउंड में, क्योंकि हमारी होम करेंसी पाउंड में है। सो वी वांट द आंसर टू बी इन पाउंड। सो नेचुरली इसी का दूसरा पार्ट हो गया, $20,400 स्पॉट में हमें परचेज करने होंगे। स्पॉट परचेज $20,400 and sell so many pounds at the rate so cost in pounds will be how much?
Next, that you need to do for 18 contracts. अगर हम 18 कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो क्या होगा?
वापस हमें कॉस्ट निकालनी है। आपको समय दिया जाता है केवल 2 मिनट। यहां पे पूरी कैलकुलेशन फिर से करेंगे और उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर्स के सम्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है 20 मार्क के। सो टेक केयर, इस सब में गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल फ्यूचर्स। सो डू इट फास्ट। 18 पुट कॉन्ट्रैक्ट के साथ।
फ्रेंड्स टेक केयर. मैं पहले ही बताया था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज थ्रू अ स्पेसिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज and the maturity dates are all specified by the exchange itself. But if your receivable or payable in a foreign currency is on a date different than these dates, then how we do make use of future contract to hedge our receivables or payables in foreign currency? ये हमारा अभी क्वेश्चन मार्क है जो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं. हमारा रिसीवेबल पेबल उस मेच्योरिटी डेट से कोइंसाइड नहीं भी कर सकता है. इनफैक्ट नॉर्मली इट डजंट कोइंसाइड विद द डेट्स मैच्योरिंग. जिस डेट्स पे हमें रिसीवेबल या पेबल हो रहा है उससे मेच्योरिटी डेट कोइंसाइड नहीं करती है नॉर्मली. सो इन दैट केस हाउ डू वी मेक यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू hedge our receivables or payables in a foreign currency? That's a question mark that we are trying to do and solving it right now. सपोज ये आज है, हमारा रिसीवेबल है सपोज फॉर डेट से 20th ऑफ मार्च और 2nd मार्च से 2nd मार्च को हमारा रिसीवेबल है. पहले समझा देता हूं क्या करना होता है. रिसीवेबल इज ऑन 2nd मार्च, बट फॉर 2nd मार्च देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल इन द फ्यूचर मार्केट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो अवेलेबल है दैट इज फॉर अ मैच्योरिटी डेट ऑन से 20th ऑफ मार्च. इस दिन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट है, जबकि हमारा रिसीवेबल है डॉलर में 2nd मार्च के लिए. 2nd मार्च के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, आज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सीधा 20 मार्च के लिए. इवन दो माई रिसीवेबल इज ऑन 2nd मार्च, इवन दो माई रिसीवेबल इज ऑन 2nd मार्च, आई विल बी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर 20th ऑफ मार्च. और इस दिन ऑन दिस डे हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करेंगे. तो सपोज हमने रिसीवेबल्स है हमारा डॉलर में, रिसीवेबल्स है हमारा डॉलर में, वो रिसीवेबल इज $1000 ऑन 2nd मार्च मिलने वाला है. हम क्या करेंगे, रिसीवेबल डॉलर है, हमें चाहिए होम करेंसी रुपी में है, सो विल मेक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट F1 टू सेल $1000 for 20th March, because for 2nd March the contract is not available. And then 2nd March को जब डॉलर रिसीव होगा उस दिन हम एक्चुअल भाव में बेच देंगे और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर देंगे. दैट मीन्स F2 कॉन्ट्रैक्ट से हम इसे परचेज करेंगे $1000 फॉर सेम मैच्योरिटी डेट. सेम मैच्योरिटी डेट के लिए हम रिवर्स करेंगे. नाउ इन केस इफ आई रिसीव lesser amount in dollar, lesser amount by converting dollar into rupee, I will be a gainer here. अगर मान लो डॉलर का भाव कम हो जाता है तो यहाँ पे हम जिस दिन मार्केट में बेचेंगे उस दिन मुझे भाव कम मिलेगा. I will be realizing lesser amount in rupees. But because I have already sold it in advance at a higher rate, हम इसे स्क्वायर अप करेंगे और स्क्वायर अप करने से हमें डिफरेंस का फायदा मिल जाएगा. So less amount realized here plus और difference amount realized here. ये पैसा बैंक से मिलेगा, ये ब्रोकर से मिलेगा और दोनों मिलाकर हमारी ऑलमोस्ट सब्सटैंशियल हेजिंग हो जाएगी. दैट्स द एंटायर कांसेप्ट बिहाइंड फ्यूचर्स. कि हम उस दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद जो इमीडिएट डेट है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एक्चुअल डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को रिसीट या पेमेंट तो कर लेते हैं और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करके स्क्वायर अप करते हैं, सौदा काट देते हैं और यहां पे अगर जो हमें कम मिला वो डिफरेंस हमें यहां मिल जाएगा. जो काम हमने रिसीवेबल के लिए किया है वही काम पेएबल के लिए भी हो जाएगा. हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 145.
Nobody is going to write anything about it. ये हम यहाँ पे खत्म करेंगे. Today हमें $2 million पेएबल है और हमारी होम करेंसी है फ्रेंच फर्म. होम करेंसी फ्रेंच फ्रैंक. आंसर किस में चाहिए? फ्रेंच फ्रैंक में चाहिए. नेक्स्ट, बी करेंसी का क्या हो रहा है? हमें अगर $2 million पेएबल है, किसी को कुछ लिखना नहीं है. टुडे आज क्या एक्शन करेंगे? टेक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिसंबर. $2 million हमें चाहिए, रिक्वायर्ड, सो वी मस्ट मेक अ परचेज कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज डॉलर. परचेज डॉलर का दूसरा मतलब है सेल फ्रेंच फ्रैंक विच इज करेंसी बी. सो ये हम एक्शन आज लेंगे एज ऑन टुडे. और सब में लिखा है $2 million खरीदने के बदले हम सेल करेंगे 12 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रेंच फ्रैंक एंड ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 1 million फ्रेंच फ्रैंक. सो सेल फ्रेंच फ्रैंक कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 12 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 1 million FFR. और किस भाव में? ये काम हम करेंगे टुडे, आज करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट लेंगे इस दिन का नहीं, सीधा इस दिन का. क्योंकि दिसंबर 1 या दिसंबर 3 के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है. The maturity date available for the contract is only for December 12. So we make a contract to purchase dollar or sell French franc. We always emphasize from B currency point of view. So to sell French franc, 12 contracts of 1 million French franc at the rate of 0.1730. किसी को लिखना नहीं है, केवल देखते हैं. टाइम निकलते देर कहां लगती है? दिसंबर 1 आ गया. 1 या दिसंबर 3 हम एक ही मान रहे हैं, क्योंकि इन द स्पॉट रेट द डिलीवरी टेक्स प्लेस विदिन 2 वर्किंग डेज एंड द चेंजेस बिटवीन दिसंबर 1 एंड दिसंबर 3 इज कंप्लीटली इग्नोर्ड फॉर एग्जाम पर्पसेस. दिसंबर 1 और 3 को $2 million उसे देना है, बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो मैच्योर होगा 20/12 को. तो हमने मार्केट में गए, जो भाव में मिला डॉलर खरीद के दे दिया. सो दिसंबर 3 को हम दो काम करेंगे. पहला, परचेज स्पॉट $2 million, और दूसरा, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं F1, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे F2 का. F1 हमने किया था सेल फ्रेंच फ्रैंक, यहां करेंगे परचेज फ्रेंच फ्रैंक. F1 F2 नलिफाई हो जाएगा फॉर सेम मैच्योरिटी डेट एंड विल बी एबल टू कंप्यूट गेन और लॉस. यहां करेंगे सेल F, सेल किया हुआ है, परचेज करेंगे, परचेज फ्रेंच फ्रैंक फॉर दिसंबर मैच्योरिटी डेट to cancel or to square up F1 contract. F1 जो किया था उससे स्क्वायर अप करेंगे. परचेज स्पॉट, हम देखते हैं यहां पे पार्ट ए का आंसर. स्पॉट के रेट है 0.1720. यहां पे स्पॉट 0.1720 और फ्रेंच फ्रैंक फ्यूचर है 0.1710 डॉलर पर FFR. सो $2 million खरीदने के लिए हमें कितना FFR देना होगा? इट विल बी $2 million डिवाइडेड बाय द स्पॉट रेट 0.1720 डॉलर पर FFR. यह आएगा 11.6279. ये हम बैंक के पास गए, बैंक वाले को 11.6279 बिलियन फ्रेंच फ्रैंक दे दिया. बैंक वाले ने मुझे $2 million दे दिया. $2 million मैंने सप्लायर को दे दिया और मेरा काम खत्म हो गया. लेकिन अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले किया हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप या काटने का टाइम आ गया. सो गेन ऑन कैंसिलेशन, बेचा हुआ था F1 एट 0.1730, बेचा हुआ था 0.1730 में, और हम खरीद रहे हैं
0.1710 में, so 0.1730 less 0.1710, and this is dollar per FFR multiplied by 12 million French franc, and this gain turns out to 0.1395 million French franc. It will be first in dollars and then we'll convert in French franc. It will be 0.024 million dollar. बट क्योंकि हमें आंसर्स चाहिए फ्रेंच फ्रैंक में चाहिए, सो हम 0.024 मिलियन डॉलर को गेन जो हुआ उसे बेच के फ्रेंच फ्रैंक खरीद लेंगे, एंड सो गेन विल बी फाइनली इज इक्वल टू 0.024 मिलियन डॉलर divided by spot rate, that is 0.1720, will be equal to 0.1395 million French franc. And so finally, the last part is that हमारी effective cost कितनी हुई? ये मैं last part answer लिख रहा हूँ. Effective cost या answer in French franc will be, you paid so much, 11.6279. ये बैंक को दिया आपने और इतना ब्रोकर से मिला -0.1395. So effective cost will be equal to 11.4885.
In a question, the forward rate is being given to you. Forward rate is of no use because the question specifically says the firm decides to use hedge by trading in French franc futures. और इसलिए उसका कोई काम नहीं है. फॉरवर्ड और फ्यूचर में फर्क है, ये हमें पता है, और इसलिए फॉरवर्ड केवल कंफ्यूजन के लिए इस सम में दिया हुआ है. हमें केवल फ्यूचर का ही काम है इस सम में. होप फ्यूचर्स के अंदर कभी नॉर्मली सम्स एग्जाम्स में आते नहीं है, बट स्टिल दिस वन सम इटसेल्फ विल टेक केयर ऑफ ऑल योर क्वेरीज इन एग्जाम्स. ध्यान रखें, पहले हम कॉन्ट्रैक्ट जो मैच्योरिटी डेट है, जो हमारी रिक्वायर्ड डेट है, उसके बाद क्या जो एक्सचेंज रेट स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट होगा उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे. फिर ऑन द डेट ऑफ रिसीवेबल और पेएबल वी पे एज यूजुअल or receive as usual, and reverse the contract for the maturity date of exchange for which we had made a contract. यहाँ पे हमने ज़्यादा पे किया तो यहाँ फायदा हो जाएगा, यहाँ कम पे किया तो यहाँ घाटा हो जाएगा, एंड ये फायदा घाटा मिला के हमारी hedging ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है. With this we are finishing winding up with the forex. जो सब हमने छोड़ दिए हैं वो काफ़ी एडवांस्ड सम्स हैं, जो मच बियॉन्ड एग्जाम्स है, एंड नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम नीड्स. एंड हम लोग एज रिक्वेस्टेड बाय स्टूडेंट फ्रॉम राजकोट, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो अबाउट डिविडेंड पॉलिसी. एज रिक्वेस्टेड बाय द स्टूडेंट्स ओनली, वी आर स्टार्टिंग टुमारो विथ डिविडेंड पॉलिसी. हम लोगों ने एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, और इसलिए जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसे अगर आप स्किप कर रहे हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी. वी ऑलरेडी गॉन मच 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 बियॉन्ड एग्जाम रिक्वायरमेंट्स. सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स यू, हैव अ गुड डे, एंड कल हम डिविडेंड पॉलिसी के साथ शुरू करते हैं. थैंक यू वेरी मच.